जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर आप ऑब्जेक्टिव कुछ चैप्टर का छोड़ दिए हैं, वो भी लेकर के आइए। तो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ तक मैट्रिक्स तक हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनांट का ऑब्जेक्टिव। मेरे प्यारे साथियों, डिटर्मिनांट का ऑब्जेक्टिव याद रखने के लिए या सोल्व करने के लिए बेसिकली इसके प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम ना गंवाते हुए आगे। मेरे प्यारे साथियों, डिटर्मिनेंट का एक बेहद सा आसान प्रॉपर्टीज है। क्या है? आसान प्रॉपर्टीज। जैसे कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए, मतलब एक जैसा हो जाए, ए है, बी है, सी है, फिर ए बी सी, इधर कुछ भी ई एफ जी रहे। देखिए, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो एक जैसा होने पर मेरे प्यारे साथियों डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, एक जैसा। जैसे हमने बोले 3 4 6 3 4 6 1 1 1, तो क्या 3 4 6 है, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 0। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो मेरे प्यारे साथियों ये रहा। तो इसका मान क्या होगा? तो सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें 99% चांस है कि यह प्रॉपर्टीज पर आधारित है। किस पे? प्रॉपर्टीज पे। किस पे? प्रॉपर्टीज पे आधारित है। तो प्रॉपर्टीज पे आधारित है, तो इसे अच्छे से देखने की आवश्यकता है। अच्छे से क्या करने की आवश्यकता है? देखने से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, उसे देखते हैं सही से। मेरे प्यारे साथियों, 2 है, क्या कहीं 2 है? 6 है, 6 है, 3 है, 3 है। ये आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल होगा तो आंसर क्या होगा? 0। और 0 ए ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? सही हो गया। तो चलिए ए ऑप्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर ये देखिए ये देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 2022 में पूछा हुआ है, 2022 में। देखिए, इसमें 0 ऑप्शन है, तो 99% चांस है कि 0 हो जाएगा। 99% चांस, 1% चांस ही नहीं है। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे साथियों, इसमें आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है। तो दो छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ के देखो, क्या परे के बराबर आता है? तो कैसे जोड़ सकते हैं? 2 और 3 5 नहीं आए 6 के बराबर, लेकिन 2 और 5 क्या आ गया? 7 आ गया। 6 प्लस -8 -2 आ गया। 3 प्लस 5 ये 8 आ गया। क्या मेरे साथियों, ये C1 और C2 को जोड़ रहे हैं, तो किसके बराबर आ रहा है? C3 के। किसके बराबर? C, अर्थात ये आइडेंटिकल हो गया। देखो, ये दोनों को जोड़ लिए, C1 गोज टू C1 प्लस C2, तो ये होगा 7 -2 और 5। ये जैसे का तैसे हमने सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से समझाया है। ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया, तो क्या आ गया? 0। 5 3 8 होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 0 आ गया। तो इस तरह से बेहद आसान आंसर ए। 2022 के क्वेश्चन को हमने बड़ी बारीकी से और आसान तरीका से समझा। मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये भी 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अपने को देखना है कि क्या कोई दो नंबर को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बेहद ये दोनों को जोड़ते हैं, तो 2 + 3 3 + 1 4, और ये दोनों को जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 0 आ रहा है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। क्या 2 बराबर आ गया? 2 बराबर आ गया। ये क्या आ जाएगा? 4 0 5। एक को जैसे का तैसे लिख दो, एक आ गया जोड़ने पर 4 0 5। तो ये और ये दोनों सेम है तो 0। ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। हमने बोला था ना, बेहद सा आसान क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों, बेहद आसान क्वेश्चन बनता है। 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो आंसर अपना 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। बहुत ही अच्छा। मेरे प्यारे साथियों, ये 2022 के क्वेश्चन की ओर पुनः से बढ़ते हैं।
ये रहा मेरे प्यारे साथियों, इसमें जीरो ऑप्शन है ही नहीं, जीरो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें चांसेस क्या बनेगा, कोई चांसेस नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो या तो डायरेक्ट सोल्व कर ले या एक दो जीरो ले आए, एक दो जीरो ले आए। तो एक दो जीरो आने की चांसेस है कि नहीं, तो देखो यदि इस दोनों को जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों तो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 और 2 7, घटाने पे आ सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो एक जीरो अपने को ले आना है मान के चलो, तो चलो एक जीरो लाते हैं, नहीं तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बेहद आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। ये 2 है, -3 है, 5 है, 6 है, 0 है, 4 है, 1 है, 5 है, -7 है। अब तोड़ू किससे, ये भी डिपेंड करता है किससे तोड़ू। तो एक जीरो इसमें आ रहा है मेरे प्यारे साथियों इसमें, तो इसी से तोड़ दो। तो इससे तोड़ू तो क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है प्लस, फिर आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों अपने को लिखना है माइनस और 6, ये 6 डिटर्मिनेंट छोटा सा बना लेना है। ये लाइन और ये लाइन खत्म हो गया, देखो ये पूरा और ये पूरा खत्म, तो बचा कितना, -3 5 7 सॉरी -3 मेरे प्यारे साथियों बचा क्या, ये देखो ये -3 और 5 -3 5 और ये बचा 5 -7, फिर क्या आ गया, ये जीरो वाला तो लिखते नहीं है, जीरो वाला को हटा देते, तो ये लिखेंगे -4, फिर बक्सा बना लेंगे। अब ये लाइन गया, ये लाइन गया तो कितना, 2 -3 1 5, 2 -3 1 5। अब देखो तोड़ो, -6 ये दोनों को गुना करेंगे तो 21 प्लस में -25 माइनस में -4 5 दूनी 10 और माइनस माइनस +3। अब आ गया मेरे प्यारे साथियों -6 -4 -4 अगुने 13, क्या आ गया यहाँ तक, 6 चौक 24, माइनस माइनस प्लस 24 हो गया, प्लस 24 और 13 चौका माइनस में 52, तो ये माइनस में बच गया कितना, ऐड कर लोगे -28, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो कभी कभी मेरे प्यारे साथियों डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे सवाल नहीं भी आता है, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज कब नहीं देखेंगे, जब मेरे प्यारे साथियों जीरो ऑप्शन में ना रहे, जीरो ऑप्शन में ना रहे तो दिमाग मत लगाओ, सीधा डायरेक्ट सोल्व कर लो। हाँ बड़े बड़े नंबर रहेगा तो इसके लिए भी बात करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों ये बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है और ये आप तो जानते होइएगा। इस दोनों को गुना कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, गुना कर देंगे तो साइन कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और माइनस इन दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 1, तो 1 बी ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए अब इस सब में दिमाग मत खपाइए, प्रॉपर्टीज मत लगाइए मेरे प्यारे साथियों, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। पहले ऐसे गुना करते हैं तो 10 गुने कितना होगा 7, फिर माइनस लिखते हैं तब ऐसे गुना करते हैं, 2 गुने 35, तो कितना होगा 10 सत्ते 70 -35 दूनी 70, 70 में से 70 गया तो कितना बचा 0, तो ये 0 सा ऑप्शन हो गया, 0 सा ऑप्शन हो गया। तो इसमें दिमाग मत खपाइए, मत लगाइए दिमाग छोटे छोटे क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिखिए। चलिए छठा हो गया मेरे प्यारे साथियों 7वां। अब देखिए इसमें तो दिमाग खपाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दे दिया है फाई इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, एंड ये जो फलना चिलना है वो दिया है मेरे प्यारे साथियों, x + 1 ओमेगा, और ये है x नॉट इक्वल टू 1 होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए हालांकि इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ये इतना दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, इतना दे दिया है तो x का वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सामान है x का, ये 0 दिया है, देखो x + 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और ये है मेरे प्यारे साथियों ओमेगा स्क्वायर प्लस x होगा मेरे प्यारे साथियों, ये छूट गया है, प्लस x 1 1 प्लस ओमेगा, ये दिया हुआ है।
तो अपने को x का मान निकालना है मेरे प्यारे साथियों, 0 दिया है। तो ध्यान रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है 0 होता है, ये बात ध्यान में रखना है। ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो वहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसे आएगा मेरे प्यारे साथियों, ये सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देते हैं। तो C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे हमने जोड़े तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी लिख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये क्या है, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी लिख लिए। अच्छा 1 प्लस, तो x ही लिख लेते हैं पहले, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी जैसे का तैसे 0 के बराबर है। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों इसका मान तो 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया सब में, तो इसका मान 0 आ गया तो a को काट देते हैं, क्योंकि सबका मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 आ गया तो ये तो खत्म हो गया। तो बचा x जो भी बचा है उसको हम नहीं लिखेंगे, कॉमन क्या लिए, x कॉमन ले लिए तो 1 1 1, ये दोनों लिखाएगा ही, 3 नहीं है 2 ही है, तो 0 के बराबर। तो यहाँ से एक तो x आ गया मेरे प्यारे साथियों 0 के बराबर, तो 1x 0 है, 1x क्या है 0 है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे प्यारे साथियों ये देखो, ये कब पूछा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड 2021 में। यहाँ पे 0 ऑप्शन है, तो अपना टारगेट रहेगा कि 0 आ सकता है क्या मेरे प्यारे साथियों, 1 2 4 3 7 9 और 4 8 16, इसमें लगता है 4 कॉमन ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या बाहर ला सकते हैं 4, तो 4 अपने को बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 2 4 और 3 7 9, 4 बाहर आ गया तो 1, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। अब मेरे प्यारे साथियों 2 आइडेंटिकल दिखने लगा, 2 एक जैसा दिखने लगा, तो 4 गुने क्या होगा 0, आंसर इज 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। जब भी 0 हो तो टारगेट 0 पे रखे, आ सकता है मेरे प्यारे साथियों हो। चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे भी अपना टारगेट रहेगा कि 0 आ सकता है क्या, 0 है ऑप्शन में, है तो कैसे है। तो मेरे प्यारे साथियों पहले जोड़ उड़ करके देखेंगे कि क्या कोई चीज़ सेम आ रहा है, तो ये जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो a प्लस बी प्लस सी, ये जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी, और ये भी जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी। तो अपने को ऐसे करना है मेरे प्यारे साथियों, C3 गोज टू C2 प्लस C3, जैसे हमने किया तो 1 1 1, ये रहा a b c, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ऐसे कॉमन खींच लो, ऐसे कॉमन आ गया तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो पहले से 1 1 1 है, a है b है c है, 1 1 1 है, 2 सेम आ गया, 2 सेम आ गया तो 0, a प्लस बी प्लस सी गुने 0, तो आंसर इज 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा दूरी का क्वेश्चन नहीं है, बहुत नज़दीक में ही पूछा हुआ है। तो चलो बढ़े इसी क्रम में आगे। मेरे प्यारे साथियों बड़ा ही बेहद सा और आसान सा क्वेश्चन है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है कि किस हिसाब से धैर्य रखा जाए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि बोर्ड में आए तो मेरा सलाह है कि आप मत सोल्व कीजिए, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं। हालांकि हम यदि सोल्व करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, फिर भी आई विल ट्राई करके दिखाते हैं कि आप लोग बनाएं कैसे। जैसे 2 नंबर में पूछ दे तो वहाँ तो मेरे प्यारे साथियों बना सकते हैं, तो कैसे बनाएं तो उसी पे चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे क्या करना है मेरे साथियों, बड़े बड़े नंबर है, तो बड़े बड़े नंबर है तो ये है C3, ये कितना है C2, और ये क्या है C1। तो इस पर कुछ अप्लाई कर ले ताकि छोटे छोटे नंबर बन जाए। तो हमने अप्लाई किया क्या अप्लाई किया, यहाँ पे पहले C3 पे ऑपरेशन लगाया, C3 गोज टू C3 माइनस C2 एंड C2 गोज टू
C2 माइनस C1, जैसे हमने घटाया मेरे प्यारे साथियों। तो बताओ 13 में से ये 11 घटेगा, 13 में से कितना घटेगा 11, तो बच गया 2, और 23 में से 19 घटेगा तो बच गया 4। फिर यहाँ 37 में से कितना 31 घटेगा, बच गया 6। इधर भी देखो 11 में से क्या घटा 7 तो बचा 4। फिर 17 में 19 में से 17 घटा 2 बचा। 31 में से 29 तो 2, और ये जयो का त्यों 7 है, 17 है और 29 है, ये रहा मेरे प्यारे साथियों। ऐसे करने के बाद हमें बहुत सारा छोटा छोटा नंबर दिखने लगा, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे कॉमन सेंस है, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों, इसमें 2 कॉमन है, कितना, और इसमें भी 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन एक जगह से, फिर 2 कॉमन एक जगह से, दो जगह से कॉमन है। तो ये बच गया 7, 17 और 29, ये बचा। यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो बचा 2, 1, 1, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो 1, 2, 3 बचा। अब मेरे प्यारे साथियों, हम चाहे तो बहुत सारा नंबर को जीरो बना सकते हैं, बिल्कुल बेहद आसान तरीका से। देखो ये 2 को हम जीरो बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कर दूँ, 2 से, अर्थात ये R1 है, ये क्या है R2, और ये R3। इसको जीरो बनाने के लिए R2 को घटाएंगे, लेकिन कब घटाएंगे, 2 से गुना करके, अर्थात यहाँ पे R1 को गोज कर रहे हैं R1 माइनस 2R2, एंड ये एक को तो भी जीरो बना सकते हैं नीचे वाला घटा के, बिल्कुल। तो यहाँ R2 में से सीधा R3 घटेगा, R2 गोज टू R2 माइनस R3। ऐसे करने पे अब क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों, 17 दूनी 34, 34 घटाएंगे 7 में से, देखो 34 घटाएंगे तो कितना बच गया -27। तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे -27। अब देखो 2 और इसमें 2 से गुना करके घटाए तो 2 में से 2 गया तो 0, ये 1 है, और 2 से गुना किया तो 2 दूनी 4, 1 में से 4 गया तो -3। अब यहाँ नीचे वाला बारी आया मेरे प्यारे साथियों, नीचे वाला सीधे घटाना है। तो 17 में से 29 घटाओ तो -12 बचा, 1 में से ये 1 को घटाए तो क्या बचा 0, ये 2 में से ये 3 गया तो बचा -1, और नीचे वाला जो कहते हो 29 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। अब देखो एक्सपेंड करना है तो किधर से एक्सपेंड करना पड़ता है, जिससे ज़्यादा 0 है। तो इधर तो आया प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों 0 वाला तो लिखेंगे नहीं अपने को, तो अपने ये लाइन से केवल एक्सपेंड करना होगा, ये वाला। तो ये वाला गया, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो -1, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 छूट गया है, क्योंकि 2 दूनी ये कितना है, ये 4 तो है ना बाहर, तो 4 लिख देते हैं। चलिए पहले ये 4 को लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, 4 छूट गया था तो 4 ले लिए, तो 4 गुने, और ये यहाँ क्या था -1। एक बार दिखा देते हैं आपको -1 कैसे था, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस आया था। तो -1 इंटू छोटा डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ये लाइन और ये लाइन खत्म, तो -27 -12 -3 और -1, ये बचा मेरे प्यारे साथियों। ये छोटा सा डिटर्मिनेंट अभी हमने कई क्वेश्चन से तोड़ना सीखा है। तो ये बचा -4 गुने ये कितना 27 गुने माइनस, तो +27 और -12 या 36, 1 2 माइनस और 1 माइनस, 3 माइनस तो माइनस रह गया, 12 या 36, तो -4 गुने -9, तो 9 चौक कितना आ गया 36। मेरे प्यारे साथियों ये 36 आंसर इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन यदि 2 नंबर में पूछते हैं तो बेहद ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है, और ऐसे ही करना है मेरे प्यारे साथियों। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने क्या करना है एक्सपेंड पर करना स्टार्ट कर दिया, तो अब देखो बड़े बड़े गुना करना पड़ेगा। अब बड़े बड़े गुना करना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे प्यारे साथियों। कहने में लगता है आपका कम से कम 10 से 15 मिनट खा जाएगा, 15 मिनट का समय, और 15 मिनट में यदि आप मान के चलिए कि 6 भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप इससे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे यदि आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव में मेरा सलाह है कि मत बनाइए, इतना लंबा जाएगा बनाने यार, इतना कॉमन सेंस लगाएगा कि 2-4 क्वेश्चन और क्यों नहीं बना लिया जाए, क्योंकि 100 में से हमें बनाना है। तो चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11,
ये क्वेश्चन ये 2021 में पूछा है मेरे प्यारे साथियों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम नीचे मत लिखेंगे, ये दोनों गुना करेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर, अभी दोनों गुना करके घटाएंगे 18 दूनी 36, ये दोनों गुना करेंगे तो 36 माइनस 36, 36 में से 36 गया 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स का मान √36 प्लस में भी माइनस में भी, तो प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो बढ़े आगे इसी क्रम में, बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही लंबा चीज़ें नज़र आ रहा है, लंबा चीज़ें नज़र आ रहा है। तो क्या करूँ, इस सबको जोड़ के देखो तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, सब एक दूसरे से कट जाएगा, और सब एक दूसरे से कट जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने अप्लाई किया C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे गोज किए मेरे प्यारे साथियों ये बन गया 0 0 0, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 0। कैसे? बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी तो 0, और ये भी 0 आ गया 0, 3 0 आ गया, तो बाकी कुछ भी है, बाकी कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो जब भी इस तरह के लेंथी क्वेश्चन माइनस 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 नजर आए तो देखिएगा सबको जोड़ेगा तो आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो ट्रिक है मेरे प्यारे साथियों, जब भी एपी में हो चीजें, एपी में, तो आंसर 0 मार दो। क्या मार दो? 0। लेकिन 0 ही क्यों मारेंगे, ये भी बात जानना है कि एबीसी एपी में है, एबीसी किस में है? एपी में। तो डी क्या हो जाएगा? आगे वाला माइनस पीछे वाला। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सार अंतर जिसे आप कहते हो, डी। अगला तो बी में से क्या घट जाएगा? ए। सी में से क्या घट जाएगा? बी। तो ये सब आपस में बराबर होगा डी के। ऐसे होगा तो जब भी एपी का नंबर, तो अपने को बी माइनस ए चाहिए, तो बी में से ये घटाना है, और क्या चाहिए? सी माइनस बी। ये है मेरे प्यारे साथियों R2, ये है सॉरी R3, R2, R1। आसान सा, इसमें अप्लाई करो। सी में से बी घटाना है तो क्या करेंगे? अप्लाइंग, अप्लाइंग R3 गोज टू, सी में से बी घटाना है तो R3 माइनस R2, एंड R2 गोज टू, बी में से ए घटाना है, देखो बी में से, तो R2 माइनस R1। घटाओ, आप घटाते चलना है, नीचे से लिखेंगे। अच्छा, x में से x गया तो कट गया, 3 में से 2 गया तो 1, x में से x गया तो कट गया, 4 में से 3 गया तो 1। बताओ, x में से x गया तो घट गया, c माइनस क्या बचा? b। अब बताओ ऊपर वाला को घटाएंगे, x में से x गया तो कट गया, 2 में से 1 गया तो 1, x में से x गया तो कट गया, 3 में से 2 गया तो 1, x में से x गया तो कट गया, b में से कौन गया? a, तो b माइनस ए। बाकी ऊपर का लिख दो, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस ए। अब बताओ ये दोनों किसके बराबर है? d के। यहाँ देखो d के बराबर है कि नहीं? d के बराबर है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस ए, और ये 1 1 d, ये भी 1 1 d। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो आंसर क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। हालांकि आंसर हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी एपी में हो तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख दे, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0। चलिए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन एक और बात है कि आप एग्जाम में यदि कन्फर्म 50 बना रहे हैं तो डायरेक्ट 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल बनाइए, नहीं तो इसे सोल्व करके लिखिए। चलो बढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखो मेरे प्यारे साथियों, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चलो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन में कहीं x दिख रहा है, कहीं x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो x को 0 मान लिए, x खत्म। x को क्या मान लिए? 0। x इज खत्म, x खत्म, तो 0 1 माइनस 1 0। मेरे प्यारे साथियों गुना करो, 0 और माइनस, ये और ये गुना होगा तो एक और एक दो माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 1 बच गया। क्या बच गया? 1। ऑप्शन में एक्स वाई नहीं दिखे तो साफ कर दो, हटा ही दो एक्स वाई को। क्यों चाहिए हमें एक्स वाई? एक्स नहीं दिखा इसीलिए एक्स को हटा दिए, तो एक्स तो 0 बन गया। हटाने का मतलब क्या बन गया? 0। 0 बन गया तो उसे हटा देना। चलो बढ़ते आगे। ये देखो मेरे प्यार साथियों, इसमें एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो छोटा सा तो क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर लो। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना? एक्स। ये दोनों गुना करेंगे तो एक माइनस एक माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा? वाई। तो एक्स प्लस वाई, ये ए ऑप्शन। ये बिल्कुल आसान है, इसमें दिमाग खपाना नहीं है,
ये देखो मेरे प्यारे साथियों, ये देखो 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन। जीरो ऑप्शन है तो जरा ट्राई करके देख सकते हैं क्या जीरो आ सकता है। आ सकता है मेरे प्यारे साथियों। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है क्या? नहीं, कॉमन तो नहीं है, 2 कॉमन नहीं है सर। तो क्या कहीं पे कॉमन है? नहीं है कॉमन। तो एक काम करते हैं, 2 जीरो बना लेते हैं। 2 जीरो तो आसानी से बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये एक है, एक है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 6 है, 9 है। चलो, ये है R1, ये है R2, ये है R3। बताओ इसको जीरो बनाने के लिए नीचे वाला घटा लूँ तो बताओ, 1 गया तो जीरो, 3 गया तो -1, 6 गया तो -2, 1 में से 1 गया तो जीरो, 4 गया तो -1, 9 गया तो -3, 1 4 और ये कितना है 1 4 9। अब तोड़ लो, प्लस माइनस प्लस, ये से टूटा तो 1 है, 1 लिख दूँ और छोटा सा बक्सा बना लूँ तो ये लाइन तो ख़त्म, तो ये दोनों बचा तो लिख लो -1 -2 और ये -1 -3। तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 3 और माइनस, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, माइनस रह गया 2, तो ए बचा 1। 1 मतलब ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कभी कभी मेरे प्यारे साथियों बहुत हल्का भी क्वेश्चन होता है, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटा छोटा सा नंबर है। लेकिन यदि एक 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 दिखे तो ऊपर वाला एक में से नीचे वाला घटा है, इस ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा है, लेकिन एक ही में नहीं, सब में घटाना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन 2019 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आसान सा क्वेश्चन है। ये मेरे प्यारे साथियों 4x माइनस 15 चौका 60 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 60, 15 चौका 60, x का मान 15। ये ऑप्शन। चलिए ये सब ज़्यादा टाइम पास करने वाला नहीं है। ये देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैट्रिक्स से इस बार क्वेश्चन पूछा था ऐसे मल्टीप्लिकेशन में। डिटर्मिनेंट में गुना करते हैं तो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में करते हैं। देखो इसमें सब में कर दिया है तो गलत बात है, इसमें भाई एक के गो एलिमेंट में किया है, गलत बात है, पूरा रो या पूरा कॉलम में। इसमें एगो में कर दिया है तो ये वाले सही। एक कॉलम में कर दिया है, एक रो में भी कर सकता था लेकिन एक कॉलम में कर दिया है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में करेगा तो गलत होगा। चलो बढ़ते आगे। ये देखो ये एपी वाला मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सेम वही सवाल है, उसी तरीक़ा से करना है। आंसर 0। इसमें भी अप्लाई करना है R2 माइनस R3 माइनस R1, नहीं R2 एंड R2 माइनस R1, ये दो को अप्लाई करना है। ये आप खुद से कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर टाइम पास नहीं कर रहे। ये देखो मेरे प्यारे साथियों, ये देखो ये क्या है, ये 2 रूट्स है 7 और 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इतना 2 को रूट्स दे दिया है, अर्थात अल्फा कितना दे दिया है 7 और बीटा कितना दे दिया है 2 और गामा तीसरा रूट्स निकालना है। बेहद है और आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ यही बात हमको समझना है कि होगा क्या। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ जो दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट है, छोटा सा डिटर्मिनेंट है, लेकिन है छोटा सा, लेकिन काम तो अपने को बड़ा करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना है। तो चलो पहले ट्राई करते हैं कि कोशिश करने से क्या क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों अपने को गामा चाहिए तो पहले इसे सोल्व कर ले, इसे सोल्व कर ले। तो इसे कैसे सोल्व करूं? तो x इंटू ये वाले लाइन खत्म, तो x गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे एक्सपेंड करें और -6 × 12 और -3 तो ये लाइन खत्म, 2x माइनस 14। चलो और प्लस 7 गया तो ये लाइन खत्म, 6 × 12 माइनस 7x, ये 0 के बराबर है। इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करना है मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है एक्सपेंड। तो ये आ गया x³ माइनस 12x माइनस 6x प्लस 42 प्लस 84 और माइनस 49x इक्वल टू 0। अब x वाला को एक जगह लिख लो, x³ माइनस 20 18 आ गया, 18 इसमें ऐड करो, 20 ऐड किए तो आ गया 69, तो -67x हो जाएगा।
देखो ना ऐड करके 18, यदि 49 में 20 ऐड करेंगे तो 69, लेकिन 2 ज़्यादा ऐड कर दिए तो 2 घटा लिए तो 67x, और प्लस इसको देखो 42 और इतना, तो 6 और 8 4 12, 126 आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे रूट्स निकालना है, तो हमें 3 रूट्स दिया है, तो हम तो जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये क्या होता है, ध्यान है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 में प्लस माइनस, तो ये माइनस डी बाई क्या होता है ए, तो लिख लो माइनस डी बाई ए। बोलो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 7, तो 7 गुने बीटा का मान कितना है 2, और गामा अपने का निकालना है, और ये कितना आ गया माइनस में 126, डी है 126/1, तो कटेगा शायद 7 से, हाँ, तो माइनस 7 का है 7, तो बचा यहाँ पे 7 8 56 और 2 से, तो -9, क्या आ गया -9, तो -9 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, सॉरी ए ऑप्शन, तो इसका -9 है मेरे प्यारे साथियों। ये 2 बार पूछा था, 2018 में भी और एक बार और पूछा हुआ है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, उतना गंदा भी नहीं है, लेकिन एक बात है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप हड़बड़ी मत करिए, क्यों बनाइएगा ऐसे यार, 100 ऑप्शन है, 100 में हल्का ऑप्शन चुनिए आप, आपको तो कोई भी बनाने से 1 नंबर मिलेगा, तो क्या यही बनाना आवश्यक है, नहीं, बेहद ये बनाना आवश्यक नहीं। चलो बढ़ते आगे। ये मेरे प्यारे साथियों अभी ये क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था, यहाँ पे x का मान क्या आया था 0 आया था, तो इसीलिए हम नहीं बना रहे हैं। चलो ये देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 एक जैसा है कि नहीं यही देखना है, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए तो 2 बाहर आ गया, 1 2 3 1 2 5, और ये 1 2 3, 2 सेम जैसा आ गया, 2 सेम जैसा, तो 2 गुने 0, 2 गुने 0 सी ऑप्शन, 2017 में पूछा हुआ। चलिए बढ़ते आगे। ये देखो मेरे प्यारे साथियों, ये तो हल्का सा क्वेश्चन है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना, रूट में 25 आ गया, +-5, तो +-5 ये ऑप्शन। चलो बढ़े आगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम नहीं पास करते, सीधा बढ़ते हैं। चलो ये देखो, ये मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, दोबारा है, 70 - 35 दूनी 70, ये 0 आ गया, ये ऑप्शन। चलो मेरे प्यारे साथियों ये देखते हैं, ये समझने लायक है मेरे प्यारे साथियों, इसे समझिए, इसे आप अच्छे से समझिए। देखो जब भी ये डायगोनल दिख रहा है, ये डायगोनल, इसके नीचे या ऊपर का एलिमेंट 0 हो, नीचे या ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो, सारा एलिमेंट क्या हो 0 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस सब का गुना कर दो, 2 गुने 4 गुने 5, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम समझे 3 0 0 4 1 0 6 7 9, तो ये ऊपर का सारा 0 है, देखो ऊपर का सारा 0 है, तो भी आंसर क्या होगा 3 × 1 × 9, 9 27 हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे साथियों बेहद आसान क्वेश्चन है, और इसे बनाना बेहद आसान है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे का या 0 हो या ऊपर का 0 हो, तो आंसर क्या हो जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल के गुना कर दो, बस यही आंसर होगा। तो चलो बढ़ते आगे। ये मेरे प्यारे साथियों अभी ही इस तरह के क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, x - y y - z z - x। और ये करना कैसे है, इसमें अप्लाई करो, r1 गोज टू r1 - r2 एंड r2 गोज टू r2 - r3, ऐसे करके कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, सेम क्वेश्चन है 2015 में। देखो नीचे का सारा 0 है, नीचे का 0 है, तो आंसर क्या होगा 3 गुने 2 गुने 7 दूनी 14 या 42, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बढ़ते आगे। फॉर एनी मैट्रिक्स, मेरे प्यारे साथियों
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ भी पावर कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में क्यों आ गया यार? देखो क्या बोल रहा है, इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आई। मतलब यूनिट है 1 0 0 1, तो कितना आ जाएगा 1 - 0 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या है 1। इसमें ऑप्शन मिसमैच हो गया है मेरे प्यारे साथियों। है तो सही क्वेश्चन। चलो ये देखो, ये भी देखना है क्या इसे सोल्व कर पाओगे। बिल्कुल कर पाओगे। कैसे कर पाओगे बताओ। ये आसान है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग तोड़ दो, तो -1 इंटू ये लाइन पूरा गया, तो 5 या 15 और 2 दूनी 4, और -5 इंटू 0 वाला तो लिखते नहीं, ये लाइन और ये लाइन खत्म, तो 3 दूनी 6 -7 पंचे 35। तो कितना आ गया -11 -5 इंटू ये कितना आ जाएगा 6 गया तो -29, तो -11 माइनस प्लस 9 बचे 45, बच गया कितना 4, तो 5 दूनी 10 4 14, और इतना गया 11 गया तो 134। तो 134 सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो बढ़ते आगे मेरे प्यारे साथियों। ये भी एपी का क्वेश्चन है, तो वही लॉजिक लगेगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। एपी का भी हमने बताया सेम लॉजिक लगेगा और 0 आंसर आएगा। चलो ये क्वेश्चन बेहद आसान है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हम नहीं कर रहे, ये खुद से आपको करना है। ये देखो ये भी बेहद आसान है, 0 आएगा आंसर, कौन आएगा 0। क्यों आएगा समझ लो। हम अप्लाई कर लिए C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे अप्लाई किए तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, बाकी नहीं लिखेंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर, बाकी क्यों लिखे, जरूरी है ये नहीं है। बाकी ये आ गया, ये तीनों को जोड़ोगे तो ऐसे आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0, बाकी कुछ भी है मतलब नहीं है, तो आंसर कितना 0। तो 0 ऑप्शन हमने पहले ही लगा चुका है। सबको जोड़ेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, जिसका मान 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं। ये मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन अभी ही किए थे, सेम क्वेश्चन हमने किया था, आंसर 0 आया तो इसे दोबारा नहीं कर रहे, सेम यही क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। ये मेरे प्यारे साथियों कई बार आ गया है, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन। 60 - 60 क्या आएगा 0 आएगा, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता रहता। ये मेरे प्यारे साथियों सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो इसीलिए इसका आंसर -9। सेम क्वेश्चन किया है इसीलिए नहीं करेंगे हम। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्या ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन बनाते हैं। 3x - 8 24 बराबर 0, तो 3x बराबर 24, तो x का मान 8। चलो हो गया, बढ़ते आगे। ये देखो ये भी कर लोगे मेरे प्यारे साथियों। अच्छा यहाँ पे कुछ सीखने का बात आया मेरे प्यारे साथियों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये ऑर्डर देखे, ऑर्डर इसका 2 है और यहाँ पे निकालना है 2 डिटर्मिनेंट है, तो 2 को तो बाहर निकाल ले, लेकिन इसका पावर ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर कितना है 2, अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये बच जाएगा, तो 2 दूनी 4 डिटर्मिनेंट है, तो 4 है। इसको सोल्व मत करें, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व मत करें। जैसे हमने पूछा 3 डिटर्मिनेंट है, तो क्या लिखता है 3 के स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, तो कितना आ जाता 9 है, ये आ जाता। चलिए 9 और ये का डिटर्मिनेंट। चलिए ये एपी वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों कल करेंगे। आज के लिए 40 क्वेश्चन सफिशिएंट है। मिलते हैं कल के वीडियो में।